एक्टिंग में जब आने का फैसला किया, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है हमारे यहाँ, यही बताया जाता है बच्चों को कि जी आपने डॉक्टर बनना है। बहुत कम ऐसे अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं बच्चों को अपनी मर्जी से जीने दें, जो वो करना चाहते हैं और होना भी इस तरह चाहिए। लेकिन अक्सर पेरेंट्स इम्पोज कर देते हैं कि नहीं बेटा आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर पायलट बनना है। और एक्टिंग या मॉडलिंग का बताया जाए तो एतराज़ होता है कि नहीं हम नहीं ये अलाउ कर सकते हैं, लोगों को क्या कहेंगे। सोसाइटी में अब तो एक्सपोजर है, एक्सेप्टेंस है। आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन था? I'll be very honest with you, मेरा एक बहुत ही इस्लामी बैकग्राउंड से ताल्लुक है। अच्छा। माई पेरेंट्स आर वेरी रिलीजियस और कह लें कि स्ट्रिक्ट, और मैं उसी एनवायरनमेंट में मेरा ब्रॉटअप हुआ है। और व्हेन दे फाउंड आउट कि मैं इस प्रोफेशन का हिस्सा बन गया हूँ, ऑल्दो नोबडी न्यू व्हेन आई डिड माय वेरी फर्स्ट कमर्शियल, वो तो उन्होंने वैसी टीवी पे देखा कि अरसलान लग रहा है। एंड व्हेन दे आस्क्ड मी ये तुमने क्या किया है, हाँ। तो यू हैव नो क्लू क्या हुआ मेरे साथ। Really? I was beaten up badly by my father. No way. Yes. अब्बा ने मारा? Yeah. My mother was the one who actually supported कि नहीं यार इसको अब घर से बाहर निकलने दो, करने दो इसको, whatever he wants to do, let him do. तो बड़ी मुश्किल के साथ, बल्कि आज तक कॉन्फ्लिक्ट होता है इस बात के ऊपर, ये तुम किस काम में पड़े हो, छोड़ो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, पैसा है, सब कुछ है, घर है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ। Really? But I was like no, I'll do everything on my own. I don't need your money. तो अब्बा अब आके कन्विंस हुए हैं कि इतना अच्छा काम बेटा करे, प्रोजेक्ट्स आपके ड्रामास देखते हैं या नहीं? जब एक टाइम आता है जब पेरेंट्स कहते हैं कि चलो ठीक है, इफ़ ही इज़ नॉट स्पॉइल्ड लेट हिम डू। और मुझे एक बात कही थी उन्होंने कि मुझे तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, एंड इफ आई फाइंड आउट एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट आवर फैमिली वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट, आई विल शूट यू Really? एंड आई विल नॉट केयर कि तुम मेरे बेटे हो क्या हो। तो मैं उसी अपनी जो फैमिली डिग्निटी और रिस्पेक्ट को लेके चल रहा हूँ, और आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, और 200 कचहरियां दा ते लो वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। चॉइस साहब क्या बात कर रहे हैं आप? दूध सोडे की बात कर रहे हैं? आहो 200 कचहरियां दा ते लो वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। मौसम बदल चुका है, अब आप कहीं अपने गोडे गिट्टे ही ना जुड़वा लीजिएगा। ओए चौधरी बड़ा सियाना, चौधरी नु पता मौसम चेंज हो गया, इस मौसम दे विच मैं सिर्फ वैरियां दा लहू पीना बस। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। चॉइस साहब माजरत के साथ आप मुझे वैसे वेले लगते हैं। कौन वेला लगदा? आप हर रोज यहाँ जाते हैं। ओए पता नहीं वो छोटे मोटे चौधरी होने जेडे वेले होने ने, मैं ते बंदे रखे ने थले काम करन लई। जे इत्थे आउण दा मकसद वेला है ते तेरे तो वेला कोई भी नहीं, रोज आ जानी है तू। नहीं, मेरा तो शो है, मैंने तो आना ही है, और जब इतने बेहतरीन गेस्ट हो तो मैं तो जरूर आऊंगी। ओए 200 कचहरियां दा ते लो वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। चौधरी ब्रेकिंग न्यूज़ देन आया है। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़? क्या बड़े चॉइस साहब ने आपको जायदाद से आग, सारी चीजों से आग तो नहीं कर दिया? उन्होंने बनाया ही कुछ नहीं, तो आग की करना सी। ओए चौधरी फिल्म बना रहा है, 200 कचहरियां दा ते लो वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। नहीं, आपने अपनी शादी की फिल्म उठाई नहीं है पिछले 25 साल से, कौन सी फिल्म बना रहे हैं आप? ओए शादी दी फिल्म ते उदों तक बनदी है ਜਦੋਂ तक फिल्म हो तैयार होंदी, बंदा बुढ़ा हो जाता है। नाले कौन वो फिल्म देख के ते खून दे अथरू रोवे। 200 कचहरियां दा ते लो वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए हीरो चाहिए होता है, आपके साथ अब मेरे नालों बड़ा हीरो कौन हो सकता है? चॉइस साहब आप हीरो आएंगे? आहो मैं हीरो आवांगा। You're kidding, right? और मैनू हीरो भी चाहिए तो 2 किरदार भी चाहिए ने, और मैनू ਤੁਹਾਡੇ सेट तो ही मिल गए ने। Really? हाँ जी। क्या कैरेक्टर्स? और भट्ट साहब नु मैं सेकंड हीरो करावांगा। खुदा का खौफ करें, वो लीड रोल में आएंगे, आप क्या मतलब? ओए मैं भट्ट साहब नु हीरो बनाता तो मैनू किन्ने देखना है? और सीमी जी मेरी मां का रोल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मां मां दी दुआ तो बगैर ते मां तो बगैर नहीं चलदियां। एक मिनट, वो मां के किरदार में भी आपसे छोटी लगेंगी। ओए यही तो पंजाबी फिल्म दा हुसन है, हीरोइन वड्डी हुंदी है ते मां छोटी हुंदी है। ममदली साहब दी हमेशा अम्मी छोटी होई ते ममदली साहब वड्डे होए ने। शान दी हीरोइन वड्डी होई है ते शान छोटा होया है। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। अच्छा, तो आप रिक्वेस्ट करें, अब हमें बात करके। जी सीमी जी, तुसी मेरी मां दा रोल करना है, तुसी कहना है काछू को मां। अच्छा, जेड़ा तुसी मशहूर एक ड्रामे च किया सी। काछू को मां। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। फिल्म का मतलब क्या, स्टोरी क्या है, उस फिल्म में क्या होगा, टाइटल क्या है? और साडियां फिल्मां दी स्टोरी जाके सेट ते ही बनदी है, सिर्फ मैं टाइटल याद कीता है। टाइटल ही सुना दें फिर। जन्म जन्म का मैल चौधरी।
मैंने चौधरी नाराज हो जाएंगे। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 200 ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ। 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। आप रहने दे, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतने बेहतरीन एक्टर्स बैठे हुए ਇਹ हैं। ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। नो डाउट भाई, हमारे मुल्क के लेजेंडरी एक्टर्स। और भट्ट साहब ने भी आजकल बड़ी अन्न पाई है, आइसक्रीम वर्गा कोट पा के बैठे ने। थैंक यू सर। आपको पता है बट है लेकिन लग नहीं रहा इस सेहत से। सारी दुनिया रज के उठती है ना, बट थक के उठते ने बस। 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਓਏ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। मैम आपने 2-3 जनरेशन्स के साथ काम किया, किस दौर को बेहतरीन दौर समझती हैं? आज का दौर बेहतरीन दौर है। जो दौर होता है वो बेहतरीन होता है। ये हम बहुत कदामत पसंद लोग हैं। उस जमाने में बहुत अच्छा नहीं भाई, उस जमाने के लिए उस जमाने में अच्छा था। वो जमाना आज के जमाने के लिए इरेलेवेंट है। तो आज कदामत पसंद होना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या हम मुगलों के दौर में पैदा होते तो कहते हैं मुगल बहुत अच्छे थे, अब हम देखते हैं ओहो वो तो बहुत खराब थे। भाई forget that. I love working with this new generation. Wow. I have so many favorites. I cannot even tell you how much love I have for the young generation actors. Not all, a lot of them. A lot of them. Some I don't like also. Yeah. But I genuinely love their craft, their work, their journey. तो आज का दौर सबसे अच्छा बेहतरीन है। अच्छा, कुछ सीनियर एक्टर्स को हमने ये कहते हुए सुना है, वो मेरे शो में भी आते हैं तो अक्सर ये बताते हैं कि जी हमारा दौर अच्छा था, अब वो रिस्पेक्ट नहीं है सीनियर्स की, अब उस तरह से उनका ख्याल नहीं रखा जाता, अब अच्छा काम नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों का ये भी शिकवा है, लेकिन वो फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए भी हमें नजर आते हैं और स्क्रीन पे छाए हुए भी होते हैं, लेकिन वो ये गिला भी कर रहे होते हैं कि अब अच्छा काम नहीं है, क्वालिटी वर्क नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, बस ज़्यादातर वो सारा ग्लैमर दिखाया जाता है, या फिर एक ही तरह के ड्रामास बन रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ड्रामा बन रहा है, दूसरी शादी पे ड्रामा बन रहा है, इसी को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हमारा दौर अच्छा था। आप देखिए कितने चैनल हैं, हर चैनल पूरा हफ्ता ड्रामा चलाता है, ठीक है। उसमें अगर पूरे इतने कंटेंट में अगर पूरे साल में 2 ड्रामे भी अच्छे निकल आए तो पीटीवी बन नहीं गया। फिर आप इतने सारा कंटेंट अच्छा नहीं हो सकता। There is a lot of good content. Look at the content that is coming out now. I mean, अफरीदी के ड्रामे देख लें, फरहत इश्तियाक के ड्रामे देख लें, मतलब बहुत लोग बी गुल के ड्रामे देख लें। अब बहुत अच्छे लिखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप क्योंकि कमर्शियल एक्टर हैं, आपने पैसे बनाने हैं, आपने बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आपने बड़ा घर खरीदना है, आप जरूर करें, लेकिन फिर आप शिकायत ना करें कि काम अच्छा नहीं हो रहा। ये बुरी बात है। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जो आपको बेहतरीन ऑप्शन लगे आपने फौरन से बता देना है। सीमी राहील साहिबा से हम शुरू करते हैं। इनमें से किस एक्टर की हीरोइन बनने का दिल करता था? वहीद मुराद, राजेश खन्ना, अल पचिनो, लाला सुधीर? अल पचिनो एंड वहीद मुराद। ओके।